नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। मानव भूगोल में हम जनजातियों की बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे खासी जनजाति की। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें, जिससे कि नए आने वाले वीडियो आपको अपडेट मिलते रहे। खासी जनजाति की निवास क्षेत्र जो उत्तरी पूर्वी भारत है, जहाँ मेघालय आपका है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो मेघालय में जो गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पर आपके खासी जनजाति का निवास है। मेघालय की खासी और जयंती पहाड़ियों में रहने वाले आदिम जाति के लोग खासी कहलाते हैं। खासी जाति में मातृसत्ता प्रधान समाज संगठन होता है। यहाँ पर नारियों का प्रमुख स्थान होता है और समाज कैसा होता है? मातृसत्तात्मक होता है, यानी कि किसका अधिकार होता है? माता का, महिला का अधिकार होता है। अन्य सभी जातियों में पितृसत्तात्मक समाज होता है, लेकिन खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज होता है। जो खासी जनजाति हैं, इन लोगों में समाज के कई वर्ग होते हैं, जिसमें जो प्रमुख 4 श्रेणियां हैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक श्रेणी है की सोयम, यह राजवंशी होते हैं। क्या होते हैं? राजवंशी। दूसरा इनका वर्ग है की लिंगो है, यह पुजारियों के वंशज हैं। तीसरा मंत्री वंशज और प्रजा वंशज, जो मंत्रियों की संतान है वो मंत्री वंशज हो गया और जो जनता है वो प्रजा वंशज। इस प्रकार से खासी जनजाति की प्रमुख 4 सामाजिक श्रेणियां हैं। इन सभी सामाजिक वर्गों में ऊंचे नीचे स्तर होते हैं, लेकिन इनमें आपस में विवाह संबंध स्थापित हो जाते हैं। खासी जनजाति की अर्थव्यवस्था, तो खासी जनजाति मुख्य रूप से पहाड़ी ढालों पर रहती है। हमने बात की कि मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों पर रहती है, जयंती पहाड़ियों पर रहती है। तो वहाँ पर ये सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करती हैं। जो नदी घाटियों और चौरस घाटियाँ होती हैं, इन घाटियों के धरातल को ऊंचे पुष्ट बांध बनाकर ये कई छोटे छोटे भागों में उनको बांट लेते हैं और उन बांधों से जल बड़ी सावधानी से छोड़ते हैं और सीढ़ीदार खेत बनाकर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। यह लोग पानी सक्रिय प्रणाली के द्वारा खेतों की क्यारियों तक पहुंचाया जाता है। सिंचाई की सक्रिय प्रणाली बनाना एक दक्षता का कार्य है। खासी और जयंती पहाड़ियों पर भारी वर्षा होती है और इन भारी वर्षा के जो पानी है उनको क्यारियाँ बनाकर ये सीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। अगर सीढ़ीदार खेत नहीं बनाएंगे तो पहाड़ी ढालों पर जो पानी है सीधा सीधा बह जाएगा। तो ये क्या करते हैं? पहाड़ी ढालों पर आपके सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। तो जैसी वर्षा होती है तो पानी है उसकी नीचे उतरने की रफ्तार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिल्कुल ढलान होगा सीधा उतर जाएगा, लेकिन जब सीढ़ीदार खेत बनाएंगे तो पहले ऊपर वाले खेत पर सिंचाई हो जाएगी पूरे, फिर नीचे वाले खेत पर पानी आएगा। तो पानी कैसे चलेगा? रेंग कर चलेगा, दौड़कर नहीं चलेगा, रेंगते हुए चलेगा। इसी प्रकार इनकी एक कृषि प्रणाली है झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि है एक तरह की स्थानांतरित कृषि ही है। जिस तरह से स्थानांतरित कृषि है वो झूमिंग कृषि है। स्थानांतरित कृषि को ही उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो जो खासी लोग हैं वो झूमिंग कृषि करते हैं। तो झूमिंग कृषि में क्या करते हैं लोग? पहाड़ी ढालों के जंगलों को काटकर, क्योंकि पहाड़ी ढालों पर रहते हैं, पहाड़ी ढालों के जंगलों पर जंगलों को काट देते हैं। काटने के बाद जंगलों को साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद में 2-3 वर्ष तक वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। जब 2-3 वर्षों तक वहाँ कृषि कार्य कर रहे हैं, फिर वहाँ पर धीरे धीरे उपजाऊपन क्या होता है? कम हो जाता है। और उपजाऊपन कम होने के कारण उस भाग को छोड़कर ये अन्यत्र चले जाते हैं। अन्यत्र आपके जंगली क्षेत्र को साफ करते हैं
और वहाँ पर फिर 2-3 साल तक कृषि करते हैं। फिर वहाँ पर आपके उत्पादन कम हो जाता है, उपजाऊपन कम हो जाता है, फिर उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, फिर अन्यत्र जगह चले जाते हैं और वहाँ के जंगल झाड़ जंकाड़ को साफ करते हैं, उसको जलाते हैं और वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। इतने में 6-7 साल का समय हो जाता है। तो जो पहले वाला स्थान था इतने में वहाँ पर झाड़ जंकाड़ उगाते हैं, फिर दोबारा आकर पुनः उसी स्थान पर कृषि कार्य करने लग जाते हैं। इसी प्रकार ये झूमिंग कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। ऐसी कृषि जिसमें स्थान बदल बदल कर कृषि कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो देखिए, झूमिंग कृषि में पहाड़ी ढालों के जंगलों को काटकर 2 या 3 वर्षों तक कृषि की जाती है। उसके बाद 6 या 7 वर्षों के लिए उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और दूसरी भूमि पर 2-3 वर्षों तक कृषि की जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से कोदा, चौलाई, फाफड़ा, कोटू ये खासी जनजाति की मुख्य फसल उपजे हैं। वर्तमान में इन लोगों ने भूमि को परती छोड़ना बंद कर दिया, जिस कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है? मिट्टी में अनुपजाऊपन बढ़ रहा है, उपजाऊपन खत्म हो रहा है। ये पहाड़ी ढालों पर मोटा अनाज, चावल और आलू की फसलें भी हेर फेर करके बोने लगे हैं, यानी बदल बदल कर बोने लगे। लेकिन चावल की पैदावार यहाँ पर बहुत कम होती है। बस्तियाँ, तो खासी जनजाति के मकान प्राय लकड़ी, पत्थर, बांस, बेत, नरकुल आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। ताड़ की पत्तियों से केवल छप्पर ही नहीं, ताड़ की जो पत्तियां होती है उससे छप्पर बनाते हैं, और छप्पर के साथ साथ जो बांस की दीवारें बनाते हैं उस पर भी ताड़ की पत्तियों के द्वारा दीवार भी बनाई जाती है। पहले ये लोग मकान के चारों ओर पत्थर की दीवारें बनाना अशुभ मानते थे कि मकान के चारों ओर पत्थर की दीवार नहीं बनानी चाहिए, ऐसी इनमें धारणा थी, मान्यता थी। लेकिन वर्तमान में ये लोग पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, करने लग गए हैं, और यह उनकी धारणा क्या हो रही, धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो मुख्य रूप से ये लोग मकान बनाने में लकड़ी, बांस, बेत इनका प्रयोग करते हैं, पत्थर का प्रयोग ये बहुत कम करते हैं। खासी जनजाति का सामाजिक जीवन, तो खासी जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस खासी परिवार में सबसे छोटी पुत्री का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें मात्र सत्तात्मक समाज है। परिवार की संपत्ति की वही उत्तराधिकारिणी होती है। महिलाएं क्या होती है? परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती हैं। और सभी धार्मिक पूजा अनुष्ठान कौन करता है? सबसे छोटी पुत्र ही करती है। इस प्रकार खासी समाज में मात्र प्रधान प्रथा पाई जाती है, मात्र सत्तात्मक प्रथा पाई जाती है, जिसके अनुसार संपत्ति का स्वामित्व या अधिकार किसका होता है? नारियों का होता है। देखो, इनमें विवाह जीवन में एक ही बार होता है इस जनजाति में, औरों की तरह नहीं है, बहुपत्नी प्रथा नहीं पाई जाती इनमें एक ही बार विवाह होते हैं, लेकिन कई बार तलाक या विधवा होने पर पुनर्विवाह भी हो जाते हैं। मृतक का दाह संस्कार होता है इनमें, मृतक को ये लोग चलाते हैं। लेकिन चेचक, हैजा आदि रोगों से मृत्यु होने पर ये लोग क्या करते हैं? शव को भूमि में गाड़ देते हैं और उसको जलाते नहीं है। तो दोनों प्रथा हो गई, भूमि में जलाने की प्रथा भी है, भूमि में गाड़ने की प्रथा भी हो गई, जलाने की प्रथा भी हो गई। सामान्यतः रूप से लोग दाह संस्कार करते हैं, लेकिन कई बार जब महामारियों से अब बीमारी होती है तो सबको गाड़ते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, वर्तमान में ये लोग ईसाइयों के संपर्क में आज़ादी से पहले आ चुके थे, और आज़ादी से पहले ईसाइयों के संपर्क में आने के कारण इन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इनका जो मूल धर्म है वो नष्ट हो गया और ईसाई लोगों ने इनको ईसाई बना दिया। भारत में अंग्रेजी राज्य के समय से ईसाई मत के प्रचारकों ने बहुत ही संख्या में खासी आदिवासियों को ईसाई बना दिया। अपना धर्म छोड़ने से
ईसाई धर्म अपनाने से और विदेशियों के संपर्क में आने से खासी लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो गई। तो ये मेघालय क्षेत्र की खासी जनजाति थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।